राजनीति के गलियारों में आप सभी का स्वागत है। आज खास मुलाकात में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मल्हारगढ़ से दावेदारी करने वाले तरुण खिंची से। क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम, सबकी मदद में हमेशा तैयार रहने वाले तरुण खिंची ने चैनल से क्या कहा, आइए देखिए खास खबर। राजनीति के गलियारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है तरुण खिंची जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आइए हम जानते हैं इनसे कांग्रेस के बारे में और आगामी चुनाव के रणनीति के बारे में। जैसा कि तरुण जी, कल 9 लोगों ने एक साथ कांग्रेस ज्वाइन करी है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस में जिस प्रकार से कई महीनों से, पिछले साल भर से अधिक समय से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो पूर्व सांसद हैं और जो महत्वपूर्ण पदों पे लोग रहे हैं, वो सारे लोग कांग्रेस की ओर उनके कदम बढ़ रहे हैं। कल जैसे आपने देखा कि माननीय सुरजेवाला साहब और भंवर जितेंद्र सिंह जी के समक्ष जो है 9 लोगों ने बड़ी संख्या में, जो बहुत प्रभावशाली लोग हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में तो प्रभाव रखते ही हैं, आसपास के क्षेत्रों में भी प्रभाव रखते हैं। ऐसे नेता, जो 9 नेता जो आए हैं, निश्चित रूप से उनको ये एहसास हो गया है कि आने वाला समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और जो वो मन में सोच के आए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं की सरकार में उनको घुटन महसूस हो रही है, जो चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, नौजवानों को जो झूठे वादे किए थे सरकार ने कि हम जो है 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष नौकरी देंगे, इस प्रकार के अन्नदाता किसान को जो उनने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू करने की बात की थी, और एमएसपी पे जो है उनका अनाज धान जो पैदा होता है वो सब खरीदने की बात की थी। लेकिन वे आज तक न तो एमएसपी पे काम कर रहे हैं, न स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पे लागू कर रहे हैं, न नौजवानों को जो सब्ज बाग दिखाए थे। और जो महंगाई जिस चरम पे है और बेरोजगारी है और अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए विवश है, नौजवान 3-3 डिग्री लेके जो है ऑफिसों में जाते हैं और वो उनको निराशा लगती है, नौकरियां खत्म हो गई, जो मिलती थी वो भी खत्म करने का इस सरकार ने काम किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूं कि जो लोग बड़ी संख्या में कांग्रेस में आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और बड़ा सवाल है, कांग्रेस में क्या आने वाले दिनों में कुछ बदलाव की संभावना है? कुछ लोग आने की संभावना है, बहुत से लोग आने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी में डे टू डे माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट ये कहा है, जो उनसे लोग मिल रहे हैं, उनने यही कहा है कि हमारी डीसीसी जो है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, किसको लेना चाहती है और किसको न लेना चाहती है, वो वहां से तय करके फिर मेरे पास में आए। तरुण जी मल्हारगढ़ से दावेदारी कर रहे हैं, क्या वित्त मंत्री का मुकाबला कर पाएंगे? वित्त मंत्री को इस बार वहां से हरा के भेजेंगे और हजारों वोटों से वित्त मंत्री हारेगा, जगदीश देवड़ा। क्योंकि जिस चरम पे वहां उनके कार्यकाल में 15 साल में ना तो नौजवानों के लिए कोई उद्योग लगा, ना किसानों को एमएसपी पे उनका सामान खरीदा गया, और खास करके तो पिछले समय इस चुनाव के पहले 18 में जो अन्नदाता किसान अपनी फसल का वाजिब मांग कर रहे थे, उनको लेके इस शिवराज की सरकार में 6 किसानों को सीने पे गोलियां चलाने का काम किया, मौत के घाट उतारने का काम किया। तो उसके कारण पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और मैंडेट कांग्रेस को दिया था। ये तो किसी कारण से जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के विधायक बिक गए थे, और बिकाऊ जो लोग थे वो बिकने वाले बिक गए, और जो टिकाऊ थे वो हमारे पास में है कांग्रेस के, और सरकार निश्चित कांग्रेस की बनेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच गई है, हड़बड़ी मच गई है, असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है उन्हीं के विधायकों में, उन्हीं के नेताओं में, और कांग्रेस में वो रोज ज्वाइनिंग कर रहे हैं बड़े बड़े नेता। 2023 में क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कितना सफल परीक्षण होगा? 2023 में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी और 150 सीटों से ज्यादा सीटें आएगी, ये बिल्कुल तय है। भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने और बीजेपी ने जो सर्वे उनका आंतरिक करवाया है, उसमें उनकी सरकार का 55 से 65, 60 से 70 इस सीटों से वो ज्यादा नहीं बढ़ रही है।
तो आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। शिवराज शाह ये जो महिलाओं के लिए 1,000 रुपए देने की या 1,250 रुपए देने की जो घोषणा कर रहा है, आप देखो कि 18 साल उनको बहनें नजर नहीं आई और अभी 3 महीने में बहनें भी नजर आ गई। और सब उन्होंने कांग्रेस के जो माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम 500 रुपए में गैस की टंकी देंगे, तो उन्होंने 2 दिन घोषणा कर दी कि हम 450 रुपए में देंगे। उसके पहले तो 18 साल तो बहनें याद नहीं आई, ना गैस की टंकी याद आई। 1180 रुपए में टंकी मिलती थी। महंगाई इतनी चरम पे, सारी चीजें इतनी महंगाई हो गई है कि गृहिणियों का जो बजट होता है वो गड़बड़ा गया है और वो बड़ी चिंता की लकीरें उनके चेहरे पे है। और खास करके तो हमारा जो अतिथि शिक्षकों का पेमेंट डबल किया है, क्या कहना चाहेंगे? और ये तो चुनावी वर्ष है। शिवराज जी अगर ये 18 साल पहले जैसी सरकार में आए थे, जिस प्रकार कमलनाथ जी आए थे और उन्होंने 4 घंटे में जो राहुल गांधी जी ने खोखरा में आए थे और उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने जैसे ही सीएम बने और 4 घंटे में उन्होंने सबसे पहले फाइल मंत्रालय में जाके इस पे साइन किए। और जब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि कर्ज माफ नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कमल पटेल है, जो उनका मंत्री है, उनने जवाब दिया विधानसभा में कि 27 लाख किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो गया, हमारी सरकार गिर गई, नहीं तो हम जो है 2 लाख रुपए तक का पूरे प्रदेश के किसानों का जो वादा किया था हम पूरा वो निभाते। अब जो सरकार बनेगी हम अन्नदाता किसानों का जो कर्जा है वो पूरा माफ करेंगे। रोजगार खत्म हो गया। हमारे यहाँ खास करके मालवा में अफीम पैदा होती है और अफीम से डोला और उसमें दाना निकलता है और कई काश्तकारों को जो एनडीपीए एक्ट में और नारकोटिक्स विभाग गलत झूठे प्रकरण बनाता है, तो उससे वो एक पे प्रकरण बनाता है और 10 लोगों से वसूली करता है। इस प्रकार की जो हमारे यहाँ जो ये समस्या है, इसको हम माननीय कमलनाथ जी से हमने कहा है कि ऐसा कोई कानून बने कि अन्नदाता किसान जो वो तो डोला पैदा करता है, अफीम पैदा करता है, उसके घर में भी रहेगी, उसके यहाँ छिलके भी रहेंगे और ये सारी चीजें उनके घरों में रहती है। लेकिन जो नार्कोटिक्स है वो गलत उन पे प्रकरण बना के और उनको फंसाया जाता है। इसके लिए भी हमने माननीय कमलनाथ जी से कहा है कि इसमें जो डोला चूरा जो पहले कांग्रेस की सरकार में खरीदा जाता था, या तो डोला चूरा का 1,000 रुपया भाव किया जाए या मुआवजा दिया जाए उसका। तो हमारा अन्नदाता जो है कई आत्महत्या करता है, जो परिवार चलाने में असक्षम हो गए हैं, महंगे अब जो है फसल उगाना और पैदा करना ये बहुत महंगा हो गया है काम। इसलिए हमने माननीय कमलनाथ जी से कहा है और दिग्विजय सिंह जी से भी कहा है, उन्होंने पूरा हमें आश्वस्त किया है कि अपनी सरकार बनेगी, हम अन्नदाता किसानों के लिए इसमें कैसे सरलीकरण हो सकता है वो हम जरूर करेंगे।